अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद ताहिर और हमारा कोर्स चल रहा है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12 और आज हम अपना स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 और जिसमें हमारा टॉपिक होगा एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की डिटेल आपको दी गई है जिसमें 3 पार्ट्स हैं और इनको हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम, WORD वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। वर्ड नहीं इसको पढ़ना है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम मीन के लफ्जी मसाइल इनको हम कहते हैं और इसके 3 पार्ट्स हैं। द पेरीमीटर P ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A, के एक स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो फंक्शन है उसके एरिया का। पार्ट नंबर B है द एरिया A ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस C। अब जो एरिया एक सर्कल का है वो फंक्शन है किसके, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का। नंबर 3 में है द वॉल्यूम V ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया A ऑफ इट्स बेस। अब जो एक वॉल्यूम V है किसका, क्यूब का, वो फंक्शन है उसके एरिया का और एरिया उसका कौन सा होगा, बेस एरिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का सोल्यूशन। द पेरीमीटर P ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A। ये सोल्यूशन देखते हैं इसका। लेट ई साइड ऑफ स्क्वायर बी x, देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू p इज इक्वल टू x प्लस x प्लस x प्लस x। अब हमने यहाँ पे लेट किया कि स्क्वायर की जो साइड है वो क्या है, यहाँ पे x है। स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो एक साइड अगर हमने x कही है तो बाकी साइड्स भी क्या होंगी, x ही होंगी। उसके बाद हमने डिफाइन किया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तमाम साइड्स का सम। तो स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं तो लिहाजा यहाँ पे x प्लस x प्लस x प्लस x आ गया। सो p इज इक्वल टू 4x एंड वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब हमने पहले पेरीमीटर को डिफाइन करवाया, अब हम इसके एरिया की तरफ चलते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x, मीन के लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है। सो a इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, x स्क्वायर के, और इसके बाद हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट a। अब x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, x की जगह पे क्या था, प्लेस हो जाएगा स्क्वायर रूट a। जो हमने इक्वेशन बनाई थी ये वाली, p इज इक्वल टू 4x, इस x की जगह पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट a। तो ये आपके पास आ जाएगा p इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट a। तो अब यहाँ पे देखें p जो है वो फंक्शन बन गया किसका, एरिया का। मीन के p जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, a के ऊपर। जितना आपका a मीन के एरिया ज्यादा होगा उतना ही पेरीमीटर भी ज्यादा होगा, जितना एरिया a आपका कम होगा उतना ही स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो भी क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट इसका कंक्लूजन देखते हैं। देयरफॉर द पेरीमीटर P ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A। तो यहाँ पे इसलिए आप देख सकते हैं कि जो पेरीमीटर P है ऑफ स्क्वायर वो क्या है, फंक्शन है उसके एरिया A का। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 2। द एरिया A ऑफ सर्कल है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस C। अब जो सर्कल का एरिया है वो फंक्शन है उसके सर्कमफ्रेंस का। जी पहले हम एरिया को डिफाइन करवाएंगे सर्कल के और फिर सर्कमफ्रेंस को। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्कल, देन एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर एंड वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब सर्कल का जो एरिया वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, रेडियस के ऊपर। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, r जो है वो सर्कल का रेडियस है, फिर जो एरिया ऑफ सर्कल बनेगा वो आपके पास क्या आएगा, पाई r स्क्वायर, और उसको हमने असाइन कर दिया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम सर्कमफ्रेंस को डिफाइन करेंगे एज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज c इज इक्वल टू 2 पाई r। जैसे कि आपको पता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो फार्मूला है वो क्या होता है, c इज इक्वल टू 2 पाई r है, और इसको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कहते हैं। यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे। ये 2 पाई आपका राइट साइड के ऊपर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, लेफ्ट पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो r इज इक्वल टू c ओवर 2 पाई आ जाएगा, और इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर
1 के अंदर। तो देखें यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 हमने अभी बनाई थी, ये देखें a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इस r की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, c ओवर 2 पाई। तो जब हमने वैल्यू को पुट किया तो आपके पास इक्वेशन बन गई a इज इक्वल टू पाई इंटू c ओवर 2 पाई होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप a इज इक्वल टू पाई स्क्वायर को ओपन करेंगे, c स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, पाई से 1 टाइम पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। इसको हमने रीअरेंज करके लिखा a इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई सी स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखें जो एरिया a है सर्कल का वो फंक्शन है किसका, उसके सरकमफ्रेंस का। ठीक है, मतलब कि जो a है एरिया वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, सरकमफ्रेंस के ऊपर। जितना सरकमफ्रेंस सर्कल का ज्यादा होगा उतना ही एरिया भी ज्यादा होगा, जितना सरकमफ्रेंस कम होगा उतना उसका एरिया भी कम होगा। Therefore the area A of circle as a function of its circumference C। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3, द वॉल्यूम B of a cube as a function of the area A of its base। अब हमने यहाँ पे दो बातें डिफाइन करनी है, एक वॉल्यूम और एक बेस एरिया किसका, क्यूब का। लेट ईच साइड ऑफ क्यूब बी x, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू v इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। मीन के 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू x क्यूब एंड वी कॉल इक्वेशन नंबर 1 जी। नेक्स्ट बेस एरिया को डिफाइन करेंगे, एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x। बेस एरिया वही आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होगा। सो a इज इक्वल टू x का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट a। अब इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पास बनी थी इक्वेशन नंबर 1, इस x के पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट a आ जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a होल क्यूब। जब हम स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो a की पावर 1/2 आएगी। 1/2 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू a की पावर 3/2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम v है ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस बन गया। तो कंक्लूजन, देयरफॉर द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया a ऑफ इट्स बेस। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 जिसमें हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 3 को। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स स्टेप बाय स्टेप। ओके जी, अल्लाह हाफिज।